हेलो बच्चों, आज मैं आपको बच्चों अक्षी स्थिति पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं जो उसमें प्रयोग होंगी। ठीक है बच्चों, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है बच्चों, पहले ये जान लीजिए। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं, इसकी परिभाषा में जाएं तो कुछ नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है आवेश और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए बच्चों, ये आवेश है ना, आवेश, और ये जो 2L है वो प्रभावकारी लंबाई है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं, सिंपल सी परिभाषा इसकी बच्चों अपने अपने तरीके से कर सकते हैं कि आवेश और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब इसमें बच्चों इसका थोड़ा मात्रक भी सुन लीजिए। मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और बच्चों 2L एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक बच्चों, क्या होता है, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं CM वो सेंटीमीटर नहीं, C मतलब कूलाम, M मतलब मीटर। ठीक बच्चों, चलिए अब इसमें मेन चीज़ ये समझिएगा बच्चों, इसका विमीय सूत्र भी देख लीजिए कैसे होता है। तो देखिए ये तो मात्रक हो गया, ठीक बच्चों, कूलाम इंटू मीटर। विमीय सूत्र, ये आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है। धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, यहाँ चाहे लिख दीजिएगा, धारा इंटू समय, और इंटू आपका 2L है, 2L लंबाई है ना, लंबाई यहाँ पे प्रभावकारी लंबाई है। तब देखिए विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, धारा को हम एम्पियर से, समय को T से, और लंबाई को L से। तो क्या बना आपका M0 L T और A। ठीक बच्चों, जो राशि नहीं रहती है उसको जीरो यूज कर लेते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे बात समझ में आई बच्चों। इस प्रकार से M0, M नहीं था इसके पास, A था, पहले LT, MLT ऐसे होता है, फिर A आपका लास्ट में रख दिया। ठीक है, A एम्पियर है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर, और इसका विमीय सूत्र M0 LT A हुआ। ठीक बच्चों, किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक, इसमें कुछ सूत्र प्रयोग होंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कहीं पे जैसे A² माइनस B² बराबर जानते हैं, पर याद करा देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ, A प्लस B और A माइनस B होता है। ठीक बच्चों, यदि कहीं भी मान लीजिए ऐसे लिखा है बच्चों कोई राशि, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB की घाते 2 के रूप में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते बच्चों, अरे पढ़े हैं बच्चों, आप झूठ क्या बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, और एक सूत्र ये वाला भी प्रयोग होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस 2AB और प्लस B²। ठीक बच्चों, लेकिन इसमें यदि माइनस होगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, इतने सूत्र प्रयोग होंगे बच्चों 6 स्थित। ठीक है, अच्छा लगे बच्चों तो ज़रूर हमको सपोर्ट करिएगा, अर्थात सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि मैं आपको सही तरीके से और सरल भाषा में आपको समझा सकूं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं, जिसके बीच की दूरी क्या करते हैं, 2L। ठीक बच्चों, और एक बिंदु P ले लेते हैं, जहाँ पर क्या निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक बच्चों, यहाँ पे आप E1 को प्रदर्शित कर दीजिए, और यहाँ पे आप E2 को। ठीक है, E1 बड़ा होगा E2 से, तो आप देखने के लिए मान रखेंगे जब उसकी वैल्यू में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ ये मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, और ये L है, इसको L में बांट देते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु बोला है तो 2L को हम L बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मध्य बिंदु O से बच्चों R दूरी पर इस बिंदु P की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, मध्य बिंदु O से, कहाँ पर, R दूरी पर। ठीक बच्चों, लीजिए आपका चित्र भी बन करके तैयार हो गया। आप फटाक से इसका इसी चित्र के अनुसार माना पाठ कर लीजिए, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत। चित्र यदि आप अभ्यास कर लिए तो आपका माना पाठ यहीं पे है। ठीक है, देखिए माना पाठ कैसे, हाँ, इसमें आवेश भी शो कर दीजिएगा बच्चों, A पर प्लस Q आवेश और B पर माइनस Q आवेश। ठीक बच्चों, चलिए फिर सुनिए क्या कह रहे हैं बच्चों, हम AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। AB एक
वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 2L है। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, चलिए अब ध्यान रखिए, माना पाठ समझ में आ गया बच्चों। फिर से एक बार, AB एक वैद्युत ध्रुव है जो कहाँ से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, और इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यंजक कैसे आएगा। ठीक है, पहले हम ए पर निकालते हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों तीव्रता के लिए सूत्र जो है, पिछली वाली वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है आप पक्का जान जाएंगे। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ए पी का स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर होता है बच्चों। इसलिए यहाँ पे दूरी क्या लिए हैं, ए से पी की भी दूरी लिए हैं, यहाँ से ए से याद कर रहे हैं पी पर ना, तो इसलिए ए पी ले लिए हैं। ठीक है बच्चों, और जब बी पर निकालेंगे तो बी पी ले लेंगे। ठीक है, और दिशा इसकी ए पी में बता दीजिएगा। ठीक है, ए पी दिशा में। चलिए फिर देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यहाँ समझ में बच्चों की नहीं आता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए क्यू अपान, अब ए पी आपका है क्या, कहाँ से कहाँ तक, ए पी यहाँ से यहाँ तक है ना, ए पी आपका यहाँ से यहाँ से, अलग से मैं निकाल देता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ओ है, यहाँ आपका ए है, और यहाँ पे आपका पी है। ठीक, ये पूरी दूरी आपकी आर है, क्या है, आर है, और ये वाला पार्ट आपका एल है, ये देखिए ऊपर लिख दिए हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए इसको बच्चों थोड़ा सा, हमको चाहिए क्या, ए पी चाहिए, लेकिन हम इसको ABCD के रूप में एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहते। हम सोचते हैं देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है, तो पहले मैंने आर ले लिया, एक्स्ट्रा क्या हो रहा है आपका एल हो रहा है, तो इसलिए आर में एल को हम घटा दिए, तो क्या बन जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। फिर पुनः देखिए कहाँ पर निकालेंगे, बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी यहाँ पे E1 कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, परिणामी जब निकालें तभी आएगा। ठीक है, यहाँ पे E1, और यहाँ पे जब B पर निकालेंगे तो E2 कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान, यहाँ पे क्या बन जाएगा, BP का स्क्वायर, और दिशा इसमें फिर से BP डायरेक्शन बता दीजिएगा। ठीक है, लिख दीजिए BP दिशा में। चलिए बच्चों, यहाँ पे 1/4 पाई BP, ठीक है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान, अब देखिए BP थोड़ा समझिएगा। देखिए बच्चों BP, यहाँ पे आपका B है, यहाँ पे आपका O है, और यहाँ पे आपका P है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से मध्य बिंदु O से था ना, R इतना दूरी था, और यहाँ पे हमने L लिया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक L है, तो जब इस पूरी दूरी को हम B से P तक लेंगे तो R इतना था, और इसमें कितना घट रहा है, L, तो इसलिए जोड़ देते हैं, R प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, L का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, मतलब B से यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक तो ऑलरेडी आपका R था, ठीक है ना, घट कितना रहा था, L, इसलिए R में L जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, एक बार जोड़ दिए। ठीक है, चलिए बच्चों इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। ठीक है, अब सुनिएगा, ये थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि E1 और E2 एक ही रेखा के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, है ना, एक इधर को कार्यरत है, एक अपोजिट कार्यरत है। ठीक है ना, तो यहाँ भाषा लिख लीजिए, क्योंकि E1 तथा E2 एक ही रेखा के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, एवं एक चीज़ और लिख दीजिएगा, एवं E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक बच्चों, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब आपके मन में आता है ये माइनस के परिणामी तो प्लस होता है, लेकिन बच्चों दिशाएं इसकी विपरीत है ना, ये दिशाएं विपरीत हैं इसलिए। ठीक है, चलिए बच्चों ये आया। अब मान रख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, चलिए 1 और 2 से मान रखते हैं। देखिए E बराबर 1 के मान क्या लिखा है बच्चों, देख लीजिएगा, आप समझदार हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान R माइनस L लिखा है। क्या लिखा है बच्चों,
आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस लिखा है तो माइनस कर दिया, फिर E2 का मान क्या है आपको दिखाता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आप देख लीजिएगा, समीकरण 1 देख लीजिएगा, ये था आर माइनस एल और इसमें था आर प्लस एल। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात, आप इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, देखिए Q इसके पास भी है, Q इसके पास भी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके पास भी है, इसके पास भी, तो इसे इकट्ठा निकाल लेते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक बच्चों, अब देखिए इतना निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखिए इतना बचा ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें लघुत्तम जब निकालेंगे बच्चों तो दोनों आएंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्योंकि दोनों लघुत्तम वाले तिर्यक गुणा कर देंगे आप, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। ठीक है, वैसे भिन्न की देखना है तो भिन्न में हमारे एक वीडियो बना है, उसमें जाके आप देख लेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए देखिए इसको देखेंगे तो मतलब भिन्न का परिचय जो है उसमें देखिएगा, डालेंगे तो आ जाएगा। चलिए तो आर इसका इधर गुणा होगा, आर प्लस एल का स्क्वायर, माइनस था माइनस किया, इसका इधर होगा ये। अब बच्चों मैंने ऊपर बताया था कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो आप उसको देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक बच्चों, देखिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर प्लस 2RL, क्यों बच्चों, क्योंकि 2AB होता है, फिर प्लस ही एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखिए माइनस अभी नहीं खोल रहे हैं, यहाँ भी वही होगा लेकिन माइनस वाले में माइनस हो जाएगा। ठीक बच्चों, माइनस वाले में माइनस हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक बच्चों, नीचे भी एक सूत्र लग रहा है बच्चों, देख लीजिए, वो वाला समेटने वाला जो किया था ना, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, ये ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो ये समेट देंगे, जब दोनों में घात थी ना दो, ये यहाँ भी और यहाँ भी, इसको हम बाहर निकाल दिए। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा इतना करने के बाद अब ऋण चिन्ह खोल दीजिए बच्चों इसका। देखिए इसका ऋण चिन्ह खोलेंगे बच्चों तो क्या आएगा, थोड़ा देखिएगा। ठीक बच्चों, देखिए अब देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये देखिए, ये तो सीधे आप उतार दीजिए इसको। ठीक बच्चों, अब देखिए ये खोल दिए, इसका ऋण जब खोलेंगे तो सभी चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर, ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, और नीचे भी एक सूत्र फिर से लग रहा है बच्चों, मैं बताया था आपको, ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए की जगह आर है और बी की जगह एल है, तो इसे आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बच्चा कुछ कर रहे हैं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा कि ऋण धन। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा ऋण धन। ध्यान रखिए कभी कभी बच्चे हैं गलती करे, ऋण को अंदर नहीं ले जाते तब भी काट देते हैं, तो थोड़ा ऋण और धन देख लीजिएगा तभी काटिएगा, नहीं तो वहाँ पर चेक करने वाले आपका नंबर काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा बचा क्या आपके पास, देखिए 2RL कितना हो जाएगा बच्चों, 4RL। यहाँ पे आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आपका लिखा है ना बच्चों। अब एक काम करते हैं बच्चों, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q × 2L। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको यहीं कर देते हैं, यहाँ एक कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे, और इसको 2 को मैंने तोड़ दिया, Q × 2L, H2L को दे दिया, H2R को दे दिया, तो इंटू 2R बच्चा। जैसे 4 को जब तोड़ेंगे आप, 2 गुणते 2 नहीं कर सकते, तो H2 दे दीजिए L को, H2R को, क्योंकि आवश्यकता है हमको। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका लिखे है। ठीक है बच्चों,
देखिए इतने बराबर क्या होता है, पी होता है, आप जान चुके हैं। अब नहीं जान रहे हैं तो फिर से दोबारा जान लीजिए, मैं चूंकि करके लिख देता हूँ। चूंकि पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2L। आवेश और प्रभावकारी लंबाई गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए लिख दिया। अब एक लाइन और सीधा कर दीजिए, बड़ा मत देखिएगा, समझिएगा इसको। तो क्या जाएगा 2 ये, और इसको P और R, 2PR। ठीक है बच्चे, ये। और यहाँ पे मात्रक जरूर लिख दीजिएगा बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर बता चुका हूँ, न्यूटन प्रति कूलम। ई बराबर F बटे Q होता है ना, इसलिए यहाँ पे यही आपका अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। लेकिन छोटे के लिए निकालेगा तो मैं थोड़ा सा उसको भी समझा देता हूँ। छोटे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए पूछ देता है तो L इज लेस देन R कर दीजिएगा। यहाँ पे L की उपेक्षा कर देंगे तो समीकरण इसको बना के समीकरण से बताएंगे तो क्या आएगा, आपको इस प्रकार मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2PR बटे, देखिए L गायब हो जाएगा तो यहाँ पे 2 घात, यहाँ 2 घात, तो कितनी जगह R घाते 4, 1 R से 8 कट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R के घाते 3। ये किसके लिए व्यंजक आ गया बच्चों, छोटे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। ठीक, इस प्रकार से बच्चों इसको प्यार से करिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ खोलने के लिए जरूर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होता है बच्चों से, ऋण को अंदर नहीं ले जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे बच्चों। आपका दिन शुभ हो।